युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, दया करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाँ जितनी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं अपने हाथ को उठाएं, प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमें छुए। खुदावन तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए खुदावन। हम तेरे फेवर तेरे अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं खुदावन। लोगों की मेहनतें व्यर्थ होती हैं खुदावन जब तेरा फेवर उनके साथ नहीं होता। हे प्रभु तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए। सेम वही फेवर जो एस्तर की लाइफ में था परमेश्वर, सेम वही फेवर जो खुदावन दाऊद की लाइफ में था परमेश्वर, तेरा वही फेवर जो नेहम्याह की लाइफ में था, तेरा वही फेवर आज हमारे जीवनों में आ जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमें छुए खुदावन, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। खुदावन तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए परमेश्वर, हम अपने कामों में सफल हो सके परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू जिस भी काम में हाथ डालेगा उस काम में मैं तुझे सफल करूंगा। दया करें परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ पर दया करें परमेश्वर, एक एक जन पर दया करे खुदावन। दास्तव की बेड़ियों से इन्हें बाहर निकालें, छुड़ाएं परमेश्वर। हर बंधन को खोलें और इन्हें फ्री करें परमेश्वर। जिस तरह से तूने उस कुबड़ी स्त्री को छुआ और उसे सीधा किया और तूने उसे छुटकारा दिया, उसी तरह से परमेश्वर जितने भी लोग अलग अलग तरह के बंधनों में हैं, कर्सेस के नीचे हैं, शरापों के नीचे हैं खुदावन, तू संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे और संपूर्ण छुटकारा इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। अपने जीवनों में बड़ी बेदारी को देखें खुदावन, तेरे बड़े कामों को देखें, तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को देखें, तेरे बड़े मिरेकल्स को देखें परमेश्वर। इनका विश्वास बढ़े खुदावन और तेरे वचनों के अनुसार चल सके खुदावन। तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा इनके घरों में लग जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। तेरा वचन जो अग्नि सा है खुदावन इनके जीवनों में वास करे खुदावन। हे खुदावन जब उस अग्नि में वचन को अपने मुंह से अंगीकार करे तो दुष्ट आत्माएं भागें, वो हर तरह की दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावन। वो दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु। तेरा वचन जो हथौड़े के समान है परमेश्वर, एक तेज धार हथियार है खुदावन। वो सारी जंजीरें, वो कर्सेस की, शरापों की, बीमारियों की, वो दास्तव की बेड़ियां, वो सारी गरीबी कंगाली की जंजीरें, वो फेलियर की जंजीरें टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। आज से जब ये वायदा करे कि हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो खुदावन तेरा वचन इनके जीवनों से हर एक जंजीर को, हर बंधन को तोड़े और इन्हें फ्री करें खुदावन, संपूर्ण रीति से फ्री करें परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए खुदावन, ब्लेस करें, एक एक जन को ब्लेस करे खुदावन, इनके घरानों को ब्लेस करें परमेश्वर। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में अपने फेवर को, अपनी सामर्थ्य, अपनी ग्रेस और अनुग्रह को भेजे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और मांगते हैं हम सभी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन इस समय जुड़ रही हैं, आप सभी कलीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में मैं प्रभु की दासी आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ और प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप अपने घरानों में, अपने परिवारों में, अपने कामकाज में आप राजी खुशी होंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बचाए रखेगा और प्रभु का आत्मा आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने लहू की बाड़ा आपके इर्द गिर्द लगाएगा। मेरा ये विश्वास है कि मसीह में परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीषें दी वो सारी आशीषें आपको फॉलो करेंगी। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है ना कि इसहाक जो है वो अति महान पुरुष हो गया, वो ग्रेट पर्सन था। उस समय के राजाओं के बीच में उसकी चर्चा होने लगी, सेम उसके पिता की तरह, अब्राहम की तरह। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं जब उसे अब्राहम के आशीषों ने फॉलो किया, साथ में कुछ कर्स भी आए,
कि उसकी भी पत्नी सेमस सारा की तरह अपनी माँ की तरह बांझ थी, पुत्र जन नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा ये विश्वास और मेरी ये प्रार्थना है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल अब्राहम की आशीषें ही तुम्हें मसीह में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें फॉलो करेंगी, क्योंकि शराब तो परमेश्वर ने, सारे कर्ज तो परमेश्वर ने क्रूस पर उठा लिए हैं। सो अब अब्राहम के कर्ज, जो बांझ थी उसकी पत्नी, वो कर्ज फॉलो नहीं करेंगे। वो लंबे समय तक जो उसने वेट किया अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में, वो फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आशीषें ही फॉलो करेंगे। कि जिस तरह से कहते हैं अब्राहम एक ग्रेट पर्सन था, उस समय के राजाओं के बीच में उसकी चर्चा थी, उसके पास गाय, बैल, बकरी, भेड़, पशु बहुत थे। इतने पशु थे कि वो जमीन जहां पर वो रहता था वो कम पड़ गई थी। सो इस तरह से उसे किसी भी चीज की घटी नहीं थी, और वो परमेश्वर का प्रिय मित्र था। परमेश्वर उससे प्रसन्न थे और परमेश्वर उससे बात करते थे। सो वो आशीषें जो है ना, अच्छा हिस्सा है अब्राहम का, वो आपके जीवनों में आपको फॉलो करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हर कर्ज खुदाबंद आपके जीवनों से तोड़ेगा। हालेलुया। जनरेशंस को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, और वचन कहता है 1000 पीढ़ी तक मैं तुझे आशीषित करता रहूंगा। सो ऐसा परमेश्वर है जब हम विश्वास के साथ मसीह में, प्रभु में चलते हैं और उसके वचन को पूरा करते हैं। 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आपके घरानों को, आपकी जनरेशन्स को ब्लेस करता और आशीषित करता और सिक्योर रखता है। हालेलुया। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कालेब ने परमेश्वर के वचन को सुना और प्रभु के वचन के अनुसार किया, और उसने कहते कि जब वो वापस आया तो उसने परमेश्वर के लोगों का हियाब बढ़ाया, और उसने कहा कि नहीं, अभी शत्रु जो है ना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। यदि हम अभी उन पर चढ़ाई करें तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा। विश्वास बढ़ाया प्रजा का, कहते उसने लोगों का हियाब बढ़ाया और परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया। वो विश्वास में खड़ा रहा। शत्रु बड़े बलवान थे, बड़े गढ़ वाले नगरों को देखकर भी, कहते बड़ी गिनती को देखकर, बड़ी प्रॉब्लम्स को देखकर भी वो डरा नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा था कि कालेब में तो अलग ही तरह का आत्मा रहता है। सच में जिस जगह कालेब तू हो आया है, उस जगह को मैं तुझे दूंगा और तेरे बाद तेरे वंश को मैं उसे दूंगा। सो ऐसा परमेश्वर है कि आपकी जनरेशन्स तक को सिक्योर करता है। और सच में कालेब की विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि कालेब को वो हिस्सा, कनान का वो हिस्सा उसे मिला। उसने नाकवंशियों को हराया, उन्हें बाहर किया, और उसके बाद वो सारी जमीन, वो सारी संपत्ति जिस पर परमेश्वर ने कहा था कि जहां तू हो आया मैं तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा, और कालेब ने भी इंजॉय किया, आनंद लिया। और उसके बाद कहते हैं कालेब के बाद उसके जो संतान थी उसे वो जमीन मिली, और वो भी ब्लेस्ड और आशीषित रही। हालेलुया। नए नियम में और सच में प्रभु यीशु मसीह में अब्राहम की आशीषें ही आपको फॉलो करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे श्रापों को, कहते हैं जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, और परमेश्वर ने वो सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। यदि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि वही हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और हम उसका धन्यवाद करें कि भला कोई मरने के बाद कौन उसका धन्यवाद करता है, कब्र में पड़कर कौन उसका धन्यवाद करता है। यदि हम सांस ले पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं, हमारे पास समय है अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, हमारे पास इतना वक्त है कि अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में प्रभु के वचन को बताएं, परमेश्वर के जीवित वचन को शेयर करें, टेस्टिमनीज को, परमेश्वर के घर के प्रति लोगों को उजागर करें। सो जब तक हम जीवित हैं, हालेलुया। सो जब हम जीवित हैं, क्या कब्र में पड़ा हुआ कोई प्रभु का धन्यवाद कर सकता है भला? सो सभी कलीसियां अलर्ट रहें, मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सारे श्रापों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया, आपके लिए श्रापित हुआ, और केवल अब्राहम की, इजहाक की, याकूब की, यूसुफ की आशीषें आपको फॉलो करेंगी मसीह यीशु में। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। हर एक सिचुएशन में, हर कंडीशन में कलीसियाओं प्रभु में बने रहें। हम देखते हैं कि इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए। कहते जब जब वो कुड़कुड़ाए, परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने उन्हें पनिश किया, उन्हें सबक सिखाया कि ऐसा मत करो, लेकिन कहते वो सुधरे नहीं। सो इसलिए यदि भी कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, किसी पीड़ा में है,
किसी भी तरह के अपनी लाइफ में डिफरेंट कंडीशंस, प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स, उन ट्रबल्स में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है, जो लोग प्रॉब्लम्स में थे, जब उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की जय जयकार की, परमेश्वर के साथ अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। प्रभु ने उस दास्तब से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। जैसे इजराइलियों को कहते हैं कि वो डबल मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था। वो गुलामी में थे, वो तंगी में थे, और जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी उस गुलामी में, तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। कहते कि परमेश्वर ने इस तरह से मिरेकल्स किए कि पानी जो था वो खून हो गया। परमेश्वर ने समुद्र में से एक सड़क मार्ग निकाला, उन्हें बाहर किया। परमेश्वर ने किस तरह से आग के खंभे, बादल के खंभे में से उनका मार्गदर्शन किया। सो परमेश्वर आमने सामने होकर उन प्रभु के दास मूसा से बात करता, समय समय पर उन लोगों को परमेश्वर अपने मैसेज, अपनी आज्ञाओं को देता। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें चलाए चलता, उनका मार्गदर्शन करता था, उनके आगे आगे चलता था। प्रभु ने उनकी सुरक्षा की। सो जब तक तो हम प्रभु के आगे नम्र रहते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी दुहाई देते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर जो है ना, आपकी उस तंगी, उस घटी, उस प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। प्रभु आपको दृढ़ विश्वास देता है, आपको मजबूत करता है, आपको मरने नहीं देता है। परमेश्वर समय समय पर आपके जीवन में ऐसी स्थितियां ओपन करता है, ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट्स करता है कि आप बचे रहें, आप ब्लेस्ड होते रहें, और आपकी हर एक घटी पूरी होती रहे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, हमें लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके कनेक्शन अच्छे रहे, तो अपने आप ही परमेश्वर इस दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कनेक्शंस अपने आप बना देगा। डिवाइन अरेंजमेंट्स परमेश्वर अपने आप कर देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आज समय क्या है कि आज जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करें। लेकिन आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आज एक विश्वासी लोगों के साथ कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, लोगों की चापलूसी करने में लगे हुए हैं, लोगों को अपनी ओर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस जीवित परमेश्वर यीशु ने सब कुछ करना, उसे भूल चुके हैं। उस परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिन और रात उसकी दुहाई दें, उसकी महिमा करें, उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाएं ना, या फिर उसके दास मूसा के विषय में बार बार बुरा बोलते थे और प्रभु को क्रोध आता था। ना तो उसके दासों के खिलाफ बोले, ना परमेश्वर के खिलाफ कुछ करें। जब प्रभु के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, आप अपनी दाखलता के साथ, यीशु के साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर दुनिया के कनेक्शंस, बेस्ट लोग, मल्टीप्लाई करने वाले लोग, आत्मिक लोग, डिवाइन लोग आपको खुदावंद देगा और आपकी लाइफ्स को खुदावंद बेहतर करेगा। हालेलुया। जिस तरह से मैं जब स्टडी कर रही थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मुझे लगा कि मैं अब पढ़ नहीं सकूंगी, आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बाकी कोई बीएड कर रहा था, कोई कोर्स कर रहा था, कोई किसी डिग्री में चला गया, किसी ने किसी कॉलेज में एडमिशन्स ले ली, और मैं थोड़ी परेशान थी कि मैं अभी क्या करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही, जब मैं अनमैरिड थी, तो सिर्फ स्टडी की ओर मेरा फोकस था। मैं बहुत पैशनेट थी एजुकेशन के प्रति, बुक्स, स्टडी, बस यही मुझे दिखाई देता था। जैसे आज प्रभु में आने के बाद जैसे मसीह ने मुझे चुन लिया, तो अब मुझे सिर्फ मिनिस्ट्री दिखाई देती है कि मिनिस्ट्री कैसे ग्रो हो, प्रभु के दास के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, उनकी लाइफ को कैसे आसान किया जाए ताकि वो दिन और रात प्रार्थना कर सके, लोगों की लाइफ कैसे आसान हो। तो इस तरह से अब मिनिस्ट्री की ओर वो धुन रहती है मेरी दिन और रात। और उस समय स्टडी की, एजुकेशन की धुन थी कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। बट ग्रेजुएशन के बाद ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, पैसों की तंगी की वजह से। लेकिन जैसे ही हमारे परिवार का कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत हुआ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत हुआ, तो परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स किए, परमेश्वर ने अच्छे लोगों को भेजा, अच्छे कनेक्शंस लोगों के साथ बने, उन लोगों के साथ बने जो कि मदद और सहायता करने वाले लोग थे, डिवाइन अरेंजमेंट्स की, और मैं आगे पढ़ पाई। उसी तरह से सेम, जब हम परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करते हैं,
तो परमेश्वर इस दुनिया में भी हमें जो चाहिए, हमारी लाइफ के लिए जो बेहतर है, हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाले लोगों को, आत्मिक लोगों को, डिवाइन लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को आपके जीवन में भेजता है और आपकी लाइफ को आसान करता है। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर इस तरह से भी देता है। हालेलुया। सो इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की दुहाई देनी चाहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहिए और वो परमेश्वर आपके दिल की बातों को, आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता है और वो जानता है कि आपको क्या चाहिए और आप परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सो सोचिए, वो इजरायली जो मिस्र में डबल मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था, तंगी में थे, वो गुलाम थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, एक जगह पर उन्हें कैदियों की तरह गुलाम थे, वो एक जगह पर रखा जाता था, उन पर दिन और रात कड़ी निगाह रखी जाती थी। इस तरह से वो दास्तव में गुलामी में जी रहे थे और जब परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ उन्हें बाहर निकाला, लेकिन वचन कहता है कि जंगल में परमेश्वर ने उनके लिए फ्री में, उनके बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को बरसाया और 40 वर्ष तक, जब तक कि वो कनान नहीं पहुंच गए, उनके लिए मन्ना बरसता रहा। लेकिन कहते फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए कि अरे हम मिस्र में अच्छे थे। मिस्र में कहाँ अच्छे थे, वहां पर तो इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता था। आज भी लोग कई प्रभु में हैं और कहते हैं अरे हम पहले ऐसे थे, ये क्या इतनी रिस्ट्रिक्शंस, हम ये नहीं कर सकते, किसी और की उपासना नहीं कर सकते, किसी और को दंडवत नहीं कर सकते, किसी और जगह पे नहीं जा सकते, ये नहीं सुन सकते, गाने नहीं सुन सकते हैं, ये क्या है, हम तो पहले अच्छे थे। पहले आप कहाँ अच्छे थे? पहले तो आपकी लाइफ पूरी तरह से इस पृथ्वी पर ही नरक बनी हुई थी। क्या आपको याद नहीं? आप किन पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे थे और कैसे प्रभु में आप आए हैं। और जब से प्रभु में आए हैं, परमेश्वर डे बाय डे आपकी लाइफ को कितना आसान और इजी कर रहा है और परमेश्वर का फेवर, उसकी ग्रेस आपको किस तरह से बचा रही है। बादल के रूप में जिस तरह से इजरायलियों पर परमेश्वर का बादल छाया रहता था, उनके आगे और पीछे परमेश्वर बादल के आग के खंभे में से होकर उनकी सुरक्षा करता, उन्हें गाइड करता, मार्गदर्शन करता था। सेम उसी तरह से आज भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता, आपको सिखाता है। तो आप पहले अच्छे नहीं थे, बल्कि अब अच्छे हैं और डे बाय डे आप अच्छे होते चले जाएंगे। इसी तरह से आजकल के विश्वासियों की तरह उस समय इजरायली भी कहने लगे अरे हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम वहां पर मांस खाते थे, उन्हें मछलियां स्मरण आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम वहां पर खीरे, खरबूजे, लहसुन खाते थे और यहाँ पर हम मन्ना खा रहे हैं, एक फीका सा मन्ना खा रहे हैं। बस ये क्या हो गया? क्या परमेश्वर हमें मरने के लिए जंगल में ले आया? तो इस तरह से उन्होंने बुड़बड़ाया और परमेश्वर के विरुद्ध अपने अविश्वास को व्यक्त किया, जो परमेश्वर इतने बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ उन्हें मिस्र से ले आया था। हालेलुया। और कहते हैं कि मूसा भी उस समय रोया, वो परमेश्वर के आगे गया, वो उसे परेशानी हुई कि हे परमेश्वर अब मैं क्या करूं? इन लाखों लोगों ने मेरे सामने डिमांड रख दिया कि हमें मांस चाहिए, हमें मछली चाहिए, मैं क्या करूं? क्या समुद्र की सब मछलियों को इकट्ठा कर लूं इनके लिए? क्या जितनी हमारे पास भेड़ बकरियां, गाय बैल है, क्या उन्हें काट कर इन्हें दे दूं? इनकी इस डिमांड को मैं कैसे पूरा करूं? हे परमेश्वर, मैं किस दुविधा में फंस गया, मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं तुझे बचा ना सकूं? जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं गिनती 11 उसकी 23 में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? तो परमेश्वर ने 11 उसकी 23 में कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। प्रभु ने कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं बचा ना सकूं? मैं तुम्हारी इन मांस मछली जो तुम्हें चाहिए, जो खाने को चाहिए, उन्हें मैं पूरा ना कर सकूं? मैं तो इससे भी कहीं बड़े बड़े काम ऑलरेडी तुम लोगों की लाइफ में मैं कर चुका हूं। हालेलुया। जितनी भी कलीसियां आज रोती हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, प्रभु तू क्या हमें बचाएगा नहीं? हमारे जीवन में क्या तू इन नेगेटिव रिपोर्ट्स को क्या तू सेट नहीं करेगा? प्रभु क्या तू हमें हील नहीं करेगा? क्या तू हमारे क्लेशों को दूर नहीं करेगा? तो परमेश्वर कहता क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? यदि आप उन मिरेकल्स को देखें जो आप संडे और थर्सडे देखते हैं, उन बड़ी टेस्टिमनीज को, बड़े मिरेकल्स को देखें,
तो आपकी प्रॉब्लम्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यदि जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। जब प्रभु के दास ने संडे को प्रार्थना की थी कि कैंसरस जो रोगी हैं, जिन्हें कैंसर है, प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और उन्हें फ्री करेगा और हील कर रहा है। तभी कहते हैं कि ब्रांच में महिला जो बैठी थी जिससे कि कैंसर था ब्रेस्ट का, जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना की, वो कैंसरस ब्रेस्ट में जो गंदा पदार्थ, वो कैंसर सारा फट गया और वो सारा कैंसर बाहर आ गया था उसी समय। सो प्रभु कहता कि मेरा हाथ क्या छोटा है कि बचा ना सके। इतनी टेस्टिमनीज को आप सुनते हैं। यदि प्रभु आपके पड़ोसी की लाइफ में बड़े काम कर सकता है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम लोगों के लिए चट्टान से पानी निकाला, मैंने तुम लोगों के लिए खारे पानी को मीठा कर दिया। प्रभु कहता है मैंने तुम लोगों के लिए मन्ना बरसाया। बिना मेहनत के मिस्र में मेहनत का भी फल नहीं मिलता था, मजदूरी तक नहीं मिलती थी। यहाँ पर मैंने बिना तुम्हारी मेहनत के तुम्हारे लिए मन्ना बरसाया, तुम्हारे भोजन का 40 वर्ष तक प्रबंध किया। क्या मांस और मछली नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं तुझे हील नहीं कर सकता हूँ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने 5000 लोग बैठे थे और परमेश्वर ने केवल 5 रोटी से उन 5000 को खिलाया। तो परमेश्वर कहता क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जब कहते हैं कि टैक्स देना था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मछली के पेट में से सिक्का निकालो और उससे टैक्स को भर दो, तो यदि परमेश्वर इस तरह से डिवाइन मिरेकल्स कर सकता है, डिवाइन अरेंजमेंट्स कर सकता है, तो प्रभु कहता कि क्या तुम्हारे लिए मेरा हाथ छोटा हो गया है कि तुम्हारे जीवनों को मैं अच्छा ना कर सकूंगा? प्रभु कहता मेरी बड़ी बलवंत भुजा के साथ मैं तुम्हारे जीवनों को बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, बड़े काम करूंगा। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। यदि परमेश्वर एक साधारण से आम टीनेज लड़के को, भेड़ बकरियों को चराने वाले लड़के को, दाऊद को परमेश्वर एक जगह का राजा बना सकता है। यदि परमेश्वर एक एस्तर को जो बिना माँ बाप के थी, बेसहारा थी, यदि परमेश्वर उस एस्तर को एक जगह की, एक देश की रानी बना सकता है, तो यस, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। केवल विश्वास करें। कहते हैं कि इजराइलियों ने मांगा लेकिन सही रीति से नहीं मांगा, सही ढंग से नहीं मांगा। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, उन्होंने टोंट मारी प्रभु को, उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई और कहा मिस्र में अच्छे थे। परमेश्वर का अपमान किया, कहते प्रभु के दास का अपमान किया। और वचन कहता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर तो दिया कि 2-2 हाथ तक बटेरे, कहते एक दिन के सफर तक, इतने किलोमीटर तक, कहते बटेरे ही बटेरे थी। मांस तो दिया लेकिन परमेश्वर ने साथ में उनके प्राणों को भी सुखा दिया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यानी कि मांगे तो सही परमेश्वर से, लेकिन सही रीति से मांगे, सही ढंग से मांगे। हालेलुया। नम्र होकर, विनम्र होकर प्रभु के आगे मांगे। दुहाई दे परमेश्वर के अपने स्वर्गीय पिता की, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। लेकिन क्या है कि ढंग से मांगे, सही रीति से परमेश्वर से मांगे। प्रभु ने कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है कि आपके लिए वो करेगा ही। ये तो परमेश्वर की क्या बड़ी दया है कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उसी पर दया करेगा। और परमेश्वर तरस से भरा परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा ही। आप जब भी मांगे सही रीति से, सही ढंग से मांगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रभु ने बटेरें दी, यस, प्रभु ने मांस दिया। उन्हें कहते 2-2 हाथ तक मांस ही मांस था, बटेरे ही बटेरे थी। लेकिन साथ में परमेश्वर को गुस्सा आया, उन लोगों के ऊपर क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई थी। कभी भी परमेश्वर का अप्रसन्न ना करें। प्रभु के वचन को लगातार पढ़ते रहें, दिन और रात परमेश्वर के वचन की दुहाई दें। परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपको छुड़ा लेगा। इसलिए लगातार परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपके साथ साथ आपके बच्चों, आपकी नेक्स्ट जनरेशंस को भी ब्लेस करेगा। जो भी आप बोएंगे, उस बोए हुए को आप अपने बच्चों के द्वारा उन आशीषों को काटता हुआ आप देखेंगे। जिस तरह से कालेब ने बोया था और उसके बच्चों की लाइफ में उसने उस आशीषों को काटते हुए देखा, उस फसल को, पकी हुई फसल को, बड़ी टेस्टिमनीज को उसने देखा। हालेलुया। परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहें। प्रभु की दया को अपने जीवनों में मांगते रहें। अधीनगी के साथ प्रभु के सामने आए। इजराइलियों की तरह टोंट न मारे कि हे परमेश्वर मिस्र में अच्छे थे, हे प्रभु हम जब अन्य जातियों में से थे तो तब हम अच्छे थे। ऐसे नहीं हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को ले सकते। हमें परमेश्वर के आगे अधीनगी में आना होगा। एक सिस्टम है। पहले आप
बेसहारा थे, अनाथ थे। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो आप प्रभु में आ गए, तो बेसहारा से परमेश्वर के राज्य के आप अधिकारी हुए हैं, अथॉरिटी दी है आपको परमेश्वर ने। सो अब जब आपको परमेश्वर ने अधिकारी बनाया तो आपको उन आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए, विधियों को, जो नियमों को, जो आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। सो जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर में आने के बाद आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ता है। पहले आप क्या थे? पहले बेसहारा थे, पहले अनाथ थे, दुखी थे। कोई भी आपके जीवन पर इस तरह से आपकी मदद और सहायता के लिए एक बाप की तरह आपके जीवन में कोई भी परमेश्वर ऐसे नहीं था। लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं और आप एक संतान हैं। किसकी संतान? राजाओं के राजा की संतान। तो जैसे पुराने नियम में जो राजकुमार होते थे उन्हें स्पेशल खास ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था, खास शिक्षाएं अलग अलग तरह की उन्हें लेनी पड़ती थी, हर विषय में उन्हें पूरी तरह से निपुण होना पड़ता था। खास ट्रेनिंग थी आम बच्चों से उनकी। सो सेम उसी तरह से पहले अनाथ थे, बेसहारा थे, लेकिन अब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हुए हैं तो खास ट्रेनिंग प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग आपको उस ट्रेनिंग को, उस शिक्षा को लेना पड़ेगा। आप जो बाकी लोग करते हैं उनकी तरह आप नहीं कर सकते हैं। आपके एक खास डिसिप्लिन होगा मसीह में कि ऐसा आप उन गानों पर डांस नहीं कर सकते, उन गानों को सुन नहीं सकते हैं, आप नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। यदि कोई नेगेटिव वर्ड आपके लिए रिलीज करता है तो उसे आप कैंसिल करेंगे। आप किसी को कोसेंगे नहीं, श्राप नहीं देंगे, कर्स नहीं करेंगे। ऐसा आप किसी के खिलाफ कोई भी गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। आप अपने मन में कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप किसी से जेलसी और ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप दूसरों के दुख को दूर करने की प्रयत्न करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे। आप परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करेंगे। आप पुराने रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ देंगे। सो इस तरह से जैसे राजकुमारों की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, आप भी अब क्या है? राजाओं के राजा की संतान हैं, उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। जैसे एस्तर को चुना गया तो जब महल में पहुंचाई गई तो कहते उसकी खास ट्रेनिंग हुई रानी बनने के लिए, रानी होने के लिए। उसी तरह से सेम सो आपको भी इस ट्रेनिंग में से होकर गुजरना होगा। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, आपको कठिन लगे कि ये क्या, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो परमेश्वर में तो सब कुछ छोड़ना है। टीवी कम देखो, फोन पर वो गंदी वीडियोस, गलत चीजें मत देखो, आंखों से गलत ना देखो, मन में गलत ना सोचो, पवित्रताई में रहो। ये कैसे, ये सब कुछ छोड़ना बहुत, ये तो मुश्किल है, ये ना करो, वो ना करो। यही ट्रेनिंग है, क्योंकि आप बेसहारा और अनाथ नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, उसकी पवित्र प्रजा, उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी और उसकी संतान। सो इसीलिए कलीसिया, यदि आप चाहते हैं कि आप पास हो सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें, आपका पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, आपकी दुहाई को पूरा करे, तो उस परीक्षा में से जब होकर निकलें तो इस्राएलियों की तरह कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए ना, प्रभु को गुस्सा ना दिलाएं, क्रोधित ना करें, रिस ना दिलाएं, परमेश्वर के दास के विरुद्ध ना बोलें, तो आप देखेंगे कि आप उस परीक्षा में से, उस ट्रेनिंग में से पास होंगे। अच्छे प्रिंस की तरह, एक अच्छे राजकुमार के रूप में परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह ऊंचा करेगा, एस्तर की तरह ऊंचा करेगा, दाऊद की तरह ऊंचा करेगा, दानियेल की तरह ऊंचा करेगा। हालेलुया! ऐसा परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, राजाओं के समक्ष बिठाता है, इतना ऊंचा करता है। अब्राहम, इसहाक की तरह के राजाओं के बीच में आपकी चर्चा होने लगेगी। इस तरह से परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर, उसकी आशीषों की कोई सीमा नहीं। प्रभु कहता मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं बचा ना सकूं। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि वो 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है, यदि एक मछली के मुंह से, पेट से एक सिक्के को बाहर निकाल सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर समुद्र में से एक सूखा मार्ग निकाल सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर इतने बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है कि 40 साल तक मन्ने को आसमान से बरसा सकता है, तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर 2-2 हाथ कहते ऊंची बटेरों को अपने लोगों के बीच में भेज सकता है, पानी को मीठा कर सकता है, चट्टान से पानी बहा सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया! उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। प्रभु में बने रहें, लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहें, प्रभु आपके साथ हैं। और परमेश्वर कहता है मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता,
जो कोई अपने पूरे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के आगे घुटने लगाता, प्रभु के आगे अपने आप को पूरी तरह से अधीन करता है, समर्पित करता है अपने जीवनों को, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरे निकट आएगा तो मैं भी उसके निकट आऊंगा। तो वचन कहता है कि दाखलता के साथ हमें जुड़े रहना है। यदि हम डालियां जुड़ी रहेंगी तो हम सूखेंगे नहीं, मुरझाएंगी नहीं, हमारे पत्ते हरे और भरे रहेंगे, हम एवरग्रीन रहेंगे, हम सदाबहार रहेंगे, हम ऊंचे रहेंगे। जैसे वचन कहता है कि पुराने होने पर भी आप मुरझाएंगे नहीं। प्रभु आपके कौशल को कम नहीं करेगा, आपकी शक्ति को कम नहीं करेगा, आपके बल को कम नहीं करेगा। कालेब 85 वर्ष का हो गया लेकिन फिर भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई। और कहते दाऊद के चारों ओर एनिमी शत्रुओं से घिरा हुआ था लेकिन फिर भी एक भी शत्रु उसे मार नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर है। जब कहते कानून पास हो गए थे, राजा इस यहूदियों के खिलाफ, इजराइलियों के खिलाफ हो गया था, कहते तब भी परमेश्वर ने सारे इजराइलियों यहूदियों को एस्तर मोर्दके के द्वारा बचा लिया। सो यदि परमेश्वर एक चौकीदार को, एक गेट कीपर को, परमेश्वर मोर्दके को परमेश्वर 126 127 स्टेट्स के आगे ऊंचा कर सकता है, तो जैसे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको बचा ना सके। वो आपके जीवनों में बड़े काम कर सकता है। उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी को देखें। हालेलुया। आसमान की सीमा तो हो सकती लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस, उसके फेवर की कोई भी सीमा नहीं। आसमान और पृथ्वी तो टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर की ग्रेस, उसका फेवर, उसके मुख से निकला वचन, उसका सामर्थ्य वचन कभी न टलेगा। ऐसा परमेश्वर है। तो दिन और रात क्या करें, उसी की दुहाई दें, उसी की धुन में लगे रहें। जैसे प्रभु यीशु को कहते हैं अपने भवन की धुन सताती थी, वो अपने कामों में दिन और रात प्रभु यीशु लगे रहते थे। यदि आपको भी परमेश्वर की धुन लगी हुई है, यदि आपको भी दिन और रात प्रभु यीशु मसीह की धुन में है, तो आप अपनी विक्ट्री को देखेंगे अपने जीवनों में। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है और प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, नाम मात्र है, और वो आपको फ्री करेगा। हालेलुया। ऐसा बड़ा परमेश्वर है। आपकी जनरेशंस तक को परमेश्वर ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना कैसे रो रही थी, कहते प्रभु के भवन में थी, दुखी थी, डिप्रेस्ड थी, पूरी तरह से सारी आस उसने छोड़ दी थी, लेकिन कहते जैसे प्रभु के भवन में उसने प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई दी, कहते इतनी मग्न हो गई, कहते वो रो रही थी, इस तरह से प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। एक नहीं बल्कि कई पुत्र और पुत्रियां दिए। हालेलुया। सो सब कल के लिए अपने आप को तैयार करें, संडे के लिए। कल प्रभु भोज मीटिंग है, होली कम्युनियन मीटिंग है। परमेश्वर की प्रेजेंस में हम प्रभु भोज को लेंगे, हम उस लहू को, उस मांस को लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तोड़ा, हमारे लिए बहाया गया, वह लहू हम लेंगे, और सच में परमेश्वर की वही ग्रेस हमारे जीवनों में कार्य करेगी। हर एक जन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ प्रभु के घर में आए। अपने बच्चों को कभी भी आत्मिकता से दूर ना करें, उन्हें अभी से आदत डालें भवन में आने की, चर्च में आने की। उनके साथ एक बाइबल अध्ययन का खास समय रखें, बाइबल रीडिंग का एक समय रखें। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रार्थना के एक समय रखें। अपने बच्चों को एवरी संडे चर्च लेकर आएं। कभी भी उन्हें पीछे ना रखें, कभी भी उन्हें घर पर ना रखें। हालेलुया। एक दिन होता है हफ्ते में जिस दिन हम प्रभु में, परमेश्वर की संगति में बैठते और परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि कल जब आप पूरे परिवारों, घरानों समेत आप परमेश्वर के घर में होंगे, और सेम ब्रांचेस में भी प्रभु का आत्मा आपको कार्य करेगा। आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी ब्रांचेस, एएनएम मिनिस्ट्री ब्रांचेस जितनी भी जहां जहां दुनिया की शोर तक, दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं, आप जहां भी जिस भी जगह पर आएंगे, जिस किसी ब्रांच में, सेम प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि इजराइलियों ने तो गलती की, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में वो कुड़कुड़ाए थे परमेश्वर के विरुद्ध, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने दुख में भी वफादारी के साथ, अधीनगी के साथ प्रभु के आगे दुहाई देंगे, धन्यवाद सहित दुहाई देंगे, और परमेश्वर आपकी सुन लेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। परमेश्वर एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगा, आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जितने भी लोग दुखी हैं, किसी भी तरह की पीड़ा में हैं, याद रखें आप उस ट्रेनिंग में हैं कि जब आप उस ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे
तो यस परमेश्वर एकदम से आपके लिए एक ऐसी चमक, एक ऐसी रोशनी को अपने जीवन में आप आता हुआ देखेंगे कि आपके जीवन चमक उठेंगे। अब आपकी कल्पनाओं से परे खुदावंद आपके जीवनों में कार्य करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। और आपके जीवन में भी आप सेम अनुभव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, जितनी भी ऑनलाइन कलीसियां मेरे साथ हैं, इस समय जुड़ी हुई इस प्रोग्राम के साथ, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, आशीषित करें, इन पर बड़ी दया करे खुदावन। जितने भी रोगी बीमार है खुदावन, हे खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए, वो सारे रोग, वो सारी दुष्ट आत्मा, वो सारी बीमारी इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। खुदावन तू बड़ा सामर्थी परमेश्वर, खुदावन बड़ा चिकित्सक है खुदावन। हे परमेश्वर तू यहोवा राफा है खुदावन। इनकी बीमारियों को इनके जीवनों से दूर करें, वो सारी पेन्स को, वो दर्दों को परमेश्वर, हड्डियों के रोगों को, लहू के रोगों को, वो ब्लड के रोग, वो कानों के आंखों के रोगों को खुदावन, वो स्किन के रोगों को, वो चमड़ी के रोगों को, वो गुर्दे किडनीज की जो प्रॉब्लम्स है, लिवर के रोग, हार्ट के रोग, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, वो सारे रोग यीशु के नाम में हील हो जाए, वो सारे रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अभी हील हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्मा जो बीमारियों को लेकर आती, वो बीमारियां अभी आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो बीमारियां इनके जीवनों को छोड़े और बाहर निकले परमेश्वर यीशु के नाम में। इनके घरानों, परिवारों से, बच्चों से जितना भी शैतानी असर है, वो सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, पूरी तरह से फ्री हो जाए। वो संपूर्ण छुटकारा इनके जीवनों का हिस्सा ठहरे यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावन दया करे कि एक जन पर परमेश्वर खुदावन तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके परमेश्वर। इन रोगियों को बचाएं परमेश्वर, उस बीमारी से खुदावन, लाइलाज बीमारी से बचाएं परमेश्वर। हे खुदावंद उस कंगाली से बचाएं खुदावंद, और इन पर फेवर करें, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर। उस मानसिक रोगों से परमेश्वर इन्हें बचाएं खुदावंद, जितने भी डिप्रेशन में है, दुखी, बीमार है खुदावंद, इन्हें बचाएं खुदावंद। तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, कि एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। ये अपनी आंखों से, खुली आंखों से तेरे फेवर को, बड़े फेवर को देखने पाए परमेश्वर। इनके जीवनों में आज से बदलाव होने लगे खुदावंद। और जिस तरह से परमेश्वर एलिय्याह ने जब प्रार्थना की तो मुट्ठी भर बादल को उन्होंने आसमान की ओर चढ़ते हुए देखा, सेम उसी तरह से परमेश्वर बदलाव आ जाए खुदावन। तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए परमेश्वर, सारे रोग इनके जीवनों से दूर हो जाए, तो सारी बीमारियां होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। वो एक एक रोग इनके जीवनों से बाहर हो जाए, वो सारे रोग, सारी बीमारियां यीशु के नाम इनके जीवनों को भी छोड़े बाहर हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां भी इनके शरीरों को छोड़े और बाहर हो जाए। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, मैंने फ्री घोषित करती हूँ प्रभु, तेरी दया इन पर बनी रहे परमेश्वर। खुदावंद इनकी लाइफ में तेरा बड़ा फेवर आ जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में आ जाए प्रभु, तेरी सामर्थ्य ने छुए परमेश्वर। खुदावंद तेरा बल इन्हें मिले, कालेब की तरह तेरी शक्ति इन्हें मिले परमेश्वर। खुदावंद तेरी सामर्थ्य ने मिले, सारी दुर्बलता, वीकनेस इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, कि एक जन को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। बड़े मिरेकल्स करने की तो सामर्थ्य रखता प्रभु, इनके जीवनों में बड़े मिरेकल्स, बड़ी सामर्थ्य, आश्चर्य कर्मों को, बड़े कामों को दिखाएं परमेश्वर। 5 रोटी से 5000 को खिलाया, सेम उसी तरह से मिरेकल्स को करें इनके जीवनों में परमेश्वर। अपनी आंखों से अपने जीवनों में परमेश्वर बड़े मिरेकल्स को पूरा होता हुआ देखे यीशु के नाम में। मैंने फ्री घोषित करती हूं, मैंने डिलीवर्ड घोषित करती हूं, मैंने हील्ड घोषित करती हूं यीशु मसीह के नाम में। सारा शैतानी असर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेअसर है, पूरी तरह से सारा शैतानी असर बेअसर है खुदावंद यीशु के नाम में। इनके घरानों को, इनके परिवारों को, इनके घरों को ब्लेस्ड घोषित करती हूं खुदावंद। तेरा वचन इनकी अगुवाई करे परमेश्वर। तेरे दूतों का पहरा इनके घरों के इर्द गिर्द लग जाए खुदावंद। तेरे दूतों के विजिट इनके घरों में हो परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए, अब्राहम की आशीषें इन्हें फॉलो करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, इसी तरह से प्रभु में आत्मा में बढ़ते रहें। लगातार अपनी टेस्टिमनीज को भी शेयर करें, नाइट मीटिंग के लिए भी तैयार हो जाएं, और लगातार अपने आप को चर्च आने के लिए और कल के लिए चर्च के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों के सहित। हालेलुया, सभी ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में, इंडियन ब्रांचेस में, स्टेट में, पंजाब राज्य में, दूसरे राज्यों में,
जितनी भी ब्रांचेस हैं, आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु भोज मीटिंग के लिए। हम कल परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में प्रभु भोज को लेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करेगा। हम ब्लेस्ड होंगे कल। हालेलुया। जैसे कहते हैं मूसा को देखा था और मूसा के चेहरे से किरणें चमकती थी और लोग देख नहीं पाते थे, सेम उसी तरह से मेरा विश्वास है कल जब प्रभु के दास हमारे बीच में आए तो वही सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लोगों को होने पाए। हालेलुया। सेम उसी तरह से प्रभु ब्लेस करें हमें। आप सभी जन